हेलो बच्चे लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो इवोल्यूशन के बारे में अभी चल रहा है। आपका कॉन्सेप्ट है तो इवोल्यूशन का, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ भी जो है ये एक विकास की ही कड़ी है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आपने देख लिया, हमने 2-3 थ्योरियाँ दे दिया है। और इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसके हिसाब से आप मार्क गेन कर सकते हैं। मार्क एग्जाम में अगर आपको गेन करना है तो जिस ढंग से हम पढ़ाने जा रहे हैं उस ढंग से आप फोकस करिएगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे एग्जाम में आपको देना होता है। प्लस आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में तो आप प्लीज़ उसके हिसाब से उसका डायग्राम और चार्ट पे फोकस करें कि उस पर अगर आप कोई भी चार्ट फ्लो कर दे रहे हैं तो वो आपके लिए दी बेस्ट होगा। प्लस अगर वहाँ पे कोई डायग्राम पुट आउट कर ले रहे हैं तो वो दी बेस्ट होगा। चलते जरा हम देखेंगे कि आप कहोगे कि सर पढ़ा तो रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें हम कौन सा चार्ट फ्लो कर देंगे। अगर हम बात करें ओरिजिन, ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर पूछ दिया कि 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ लाइफ, तब आप क्या करोगे। तो वहां पे आपको करना क्या है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इसने पूछा है ओनली, तो आप वहां पे अगर चार्ट फ्लो करने जा रहे हो, देखिए एंड तक बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कई टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम में हो सकता है। अगर ये अभी ये वाला नहीं पूछेगा तो अगला पूछेगा, अगला नहीं तो अगला, कोई ना कोई इसमें से आने वाला है। श्योर एंड सर्टेन हम आपको बता दें, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट से ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और जरा देखते हैं कि हम एग्जाम में लिखने का जो तरीका बता रहे हैं वो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपने आंसर पे डाल दिया कि आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखना है। तो आप ओरिजिन ऑफ लाइफ दिखाने से पहले यहाँ पे हेडिंग आपने डाल दिया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक। ये तो आप डालने के बाद क्या करोगे कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो भी है डिस्क्राइब बिलो, ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करोगे कि इवोल्यूशन वहां पे दिखाओगे। यहां पे आप कर दोगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो हुई हैं चीजें, ये 3 चीजें आप दिखाओगे। इवोल्यूशन के हिसाब से 3 चीजें हैं। अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे इवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये हो गया थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये दिखा देना। तो इसको हम जरा चार्ट के हिसाब से हमने बोला तो आपको चार्ट बनाना सिखा दे पहले, कि एग्जाम में आपको अपने पेज पे फोकस करते हुए मैटर जो एग्जामिनर के पास पहुंच जाना चाहिए, टू द पॉइंट। आपको ये भी बता दे, ये वाली सिस्टम जो है आईएएस में जो टॉप करते हैं रैंकर, वो ये चीजें अपनाते हैं। और हम आज तक अपने क्लासेस को जितना हमने दिया है, वहां पे कुछ बच्चे जो टॉप किए हैं, टॉप 10 में आए हुए हैं विद्यापीठ में भी, उनके अगर हम नाम बताएं, जैसे आप नेट पे अगर सर्च कर सकते हैं तो अनुराग करके लड़का एक है, अनुराग श्रीवास्तव है, प्रीति चक्रवाल है, ये सब बच्चे हमारे टॉप 10 में आने वाले बच्चे रहे हैं। और कोई चौरसिया करके थी, डिम्पल चौरसिया थी, और सेम उसी की एक सिस्टर और भी थी। तो ये सब बच्चे हमारे टॉप 10 में अक्सर विद्यापीठ में आए हुए हैं। तीनों सत्र का इनका रिकॉर्ड रहा है। एक बच्ची और थी नूर फातिमा तो लगभग इतना उसका 86 समथिंग परसेंटेज था। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं नेट पे, अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिससे नाम डालने से मिल जाए तो आपको हम दिखा भी सकते थे। सो प्लीज आप लोग ये जान लीजिए कि जो पॉइंट अब हम बताएंगे कि ऐसे करिए, तो आप उसको अगर अपना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए एंड तक बने रहिए और ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी अब हम डालेंगे। प्लस वहां पे जो पॉइंट आपको हम दिखाएंगे, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि बेटा ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे होता है ना सर, हम कितना क्वेश्चन में लिख दें, कितने वर्ड्स का लिख दे, 10 नंबर में कितने वर्ड्स का लिख दे, 15। अरे बेटा साइंस के हो, आर्ट के नहीं हो कि सर हम कितना मतलब 10-12 कॉपी भर के चले आए, क्या काय का भर के आओगे। एग्जामिनर को जो पूछ रहा है वो आप बता ही नहीं रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी घुमाने गए हो। वो अकबर और बीरबल की लड़ाई पूछ रहा है कि वहां पे कब हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। ये साइंस है, साइंस में आपको दिखाना होगा कि टू द पॉइंट। अगर उसने पूछा ओरिजिन ऑफ लाइफ तो आप ओरिजिन ऑफ लाइफ बताओ, उसको घुमाओ नहीं, हिस्ट्री में मत ले जाओ, वो सब जानता है। अब यहां आपको करना क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में आप ये दिखाओगे थ्योरी ऑफ, पहले आप दिखा दोगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहां थ्योरीज हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के हैं, देन यहां पे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। इसके बाद यहां पे चीजें हैं क्या, देन ये इवोल्यूशन की ही कड़ी है, ये भी याद रखने वाली बात है। देन क्या है, यहां पे एविडेंस है, एविडेंस आप दिखाएंगे, एविडेंस
ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ये आपने दिखा दिया। जैसे आपका हो गया थ्योरी ऑफ क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि आप इवोल्यूशन दिखा रहे हो तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर जीवन की उत्पत्ति आप देख रहे हो तब वहां से 1 बाई 1 आगे बढ़ा है। अब उसमें आप एविडेंस दिखाओगे कि ये जीवन की उत्पत्ति सच में ऐसे हुई है, आप उसका प्रूफ दिखाओगे, देन आप इवोल्यूशन की थ्योरी दिखाओगे, इवोल्यूशन की थ्योरी। तो इवोल्यूशन की थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन ये दोनों चीजें आप यहां पे फ्लो करके आप ये बताओगे कि अब ये चीजें आपको यहां पे दिखानी है। वो तो यही तीनों रुक जाएंगी, ये दोनों रुक जाएंगी, यहां पे ये चीजें चलेंगी। जैसे थ्योरी ऑफ जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर हम यहां पे कर दें ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो यहां आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत सारी थ्योरी आप पढ़ लियो। जैसे आप यहां पे दे देंगे, पहली जो थी ए बायोजिनेसिस थी, ए बायोजिनेसिस, ए बायोजिनेसिस। इसके बाद दूसरे पे आप दिखा दोगे, थ्योरी कर देना, यहां आगे जोड़ दो थ्योरी ऑफ ए बायोजिनेसिस। फिर थ्योरी या स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी इसी को बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी इसी को बोलते हैं बेटा। यहां पे दूसरे पे आप दिखाओगे थ्योरी, थ्योरी ऑफ कौन सा, बायोजिनेसिस, बायोजिनेसिस। फिर इसके बाद आप आओगे, ऐसे आप अगर एग्जाम में पढ़ लिए इस ढंग से हर यूनिट आप उठा के खाली ऐसे करके पढ़ लो, जितना नोट्स दिखाया गया उसको ऐसे बिखेर के चार्ट बना के पढ़ लो, और हम गारंटी लेते हैं कि आप अगर टॉप ना कर जाओ तो बताना, क्योंकि हर पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या लिख के आना है, ये सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी, वहां लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीजें, अगर इस ढंग से आप पढ़ाई में अपने हर जो पोर्शन है, जितनी यूनिट आप पढ़ते हो, सारी यूनिट को ऐसे डाल दो, तो न याद हो जाए तो उसके बाद मिलना कि नहीं सर हमको ऐसे नहीं हो रहा है। यहां पे ये दो चीजें हो गई, दो थ्योरी यहां पे हो गया। तीसरी थ्योरी आप यहां पे कर दो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ये हो गया। देन इसके बाद आप चौथे पे डाल दो, इटर्निटी था ना, इटर्निटी थ्योरी। इसके बाद है बायोकेमिकल थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी, या फिर इसी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, जो था मॉडर्न थ्योरी। अब देखते हैं जरा यहां पे, अब देखो इन चीजों में हम कैसे क्या चीजें बताएंगे, आप इतने से ही सारी चीजें यहां से समझ जाओगे। जरा इटर्निटी को देख ले, स्पेलिंग हमारा मिस्टेक होता है बेटा, ETERNITY, सही लिखे हैं, पहली बार हमको लगता है सही भी लिखे हैं। चलते हैं जरा ए बायोजिनेसिस या स्पॉन्टेनियस थ्योरी। हमने ये बता दिया था बेटा, जहां पे जीवन की बात की जाए लेकिन नॉन लिविंग से लाइफ, सीधे आपको शार्ट में ये पढ़ने का तरीका भी है बेटा, आप शार्ट में पढ़ रहे हो और पूरी चीजें आप एग्जामिनर को सामने दे दिए एक पेज पे, उसके बाद थ्योरी झोंक दो जितना झोंकना है, लेकिन पहले ये दो, लाइफ कम्स फ्रॉम हो गया, लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। हम ध्यान देंगे कि हम इतने में ही सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का पूरा कॉन्सेप्ट इतने में क्लियर हो जाएगा बेटा। अगर एक वीडियो आप देख लेते हो सारी चीजें, पहले तो इवोल्यूशन यहां से क्लियर हो जाएगा, एक तो इवोल्यूशन क्लियर होगा, दूसरे ये क्लियर होगा। अगर हम कह दे तो ये पूरी यूनिट खत्म, एक पल में आपको हम खत्म कर देंगे और कॉन्सेप्ट के साथ। हमने पहले ही बोला है कि बेटा वीडियो भले लेट पहुंचे ना पहुंचे चलेगा, लेकिन जो पहुंचेगा उसके अंदर क्वालिटी में समझौता नहीं करेंगे, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर मैटर टू द पॉइंट और सॉलिड होगा तो आपको मजा आएगा, नहीं तो पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे बेटा। हम जब कोचिंग भी चलाते थे और जब अपने संस्था पे बाहर जब हम चलाते थे, वहां भी हमारे कंपटीटर बहुत रहते थे। पास तो हर बच्चे होते थे, लेकिन टॉप मोस्ट में क्यों नहीं आते थे, ये बहुत बड़ा रीजन करता है भाई। बहुत से कोचिंग में हम देखते थे भीड़ भी लगी रहती थी, लेकिन भीड़ मायने नहीं रखता है। 1 साल 2 साल वो चीजें दिखेंगी, उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाती थी, वो कंटिन्यूटी हमारे अंदर आने लगेंगी। लेकिन उसके पहले अगर बच्चे हमारे टॉप करने का तरीका जान ले तो ये ध्यान देना कि अगर आप मैटर खाली हिस्ट्री की तरह भरते चले जाओगे, कुछ पाने वाले नहीं हो बेटा, कॉन्सेप्ट भरो। अब यहां हमने क्या बोला, लाइफ कम्स फ्रॉम कहां से, नॉन लिविंग या नॉन लिविंग, यहां कर दो नॉन लिविंग। जो जीवन आया है स्पॉन्टेनियस या बायोजेनेसिस थ्योरी यह कहती है कि जो जीवन आया लाइफ कम्स फ्रॉम कहां से, नॉन लिविंग से। ये हो गई एक पॉइंट।
इसके बाद यहां पे कितने साइंटिस्ट थे अगर आप लोगों को याद है, किसी का नाम याद है तो इसमें ऐड करके रख लो, यहीं पे ऐड करके रख लो, आपको पढ़ने का पॉइंट भी तैयार हो जाएगा। और चार्ट में आपने यहां दे तो दिया, एक पेज में सोचो आप पूरे 10 नंबर दे रहे हो, आप आगे लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, हम गारंटी लेते हैं। यहां पे आप करोगे क्या, कौन कौन साइंटिस्ट थे जरा आपको याद है तो बताइए। हमने पहले ही बोल दिया था कि ये साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो याद आया उसको लिख दो। तो ऑलरेडी यहां पे थैल्स थे, प्लेटो थे, प्लेटो, और इन्हीं के गुरु जो थे एरिस्टोटल। हो गया, ये तीनों लोग थे, इनकी कहानी खत्म हो गई बेटा। अब हम बात करेंगे जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी सेम इसको अपोज कर रही थी, आई मीन इसी का विरोध करने पे उतरी हुई थी। ये बता रही थी कि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, ये चीजें सही है। इन्होंने कैसे कहा, जरा इनके बारे में साइंटिस्टों को देख लेते हैं। यहां पे भाई तीन ही लोग, एक यहां पे और थे, बाद में इनको लिख लेना, वॉन हेलमंट, इनको लिख लोगे 1642 थे क्या शायद, समथिंग, ये लिख लेना। और यहां पे आप लिख देना 21 days, और रैट कम्स फ्रॉम, कहां से आए वो आप दिखाई सकते हो, आपको खुद ही याद होगा कहां से आए थे। यहां ब्रैकेट में अंदर लिख देना क्लॉथ, यहां पे आप दिखा दोगे क्लॉथ, फिर सॉक्ड विथ किससे, विथ स्वेट एंड वीट, और इसके बाद एंड करके वीट दिखा दो। यानी कि यहां पे एक कपड़ा किससे, पसीने से भीजा हुआ है, और क्या है यहां पे, गेहूं की बाली है। ये आपका पॉइंट, इतने में पूरा नोट्स तैयार हो गया बेटा, उतना लंबा चौड़ा, जाने की जरूरत नहीं है आगे। बायोजेनेसिस में आ जाते हैं, यहां पे हो गए फ्रांसिस्को रेडी, ये हो गए भाई। इनका डेट आपको नहीं याद आ रहा है तो लिख लो, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर याद है तो 1668 था, इनको लिख लो। देन इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद कौन है, इसके बाद थे कैनिजेरो स्पलेंजानी। बाकी जो लोग हैं उनको आप लिखोगे नहीं लिखोगे वो अपनी जगह है, बस इनको लिख के रख लो। ये हो गए 1677, तो ये यहां पे हो गए। इसके बाद एक और थे जिन्होंने प्रूफ कर दिया था, उनका नाम क्या था बेटा, उनका नाम था लुईस पास्चर। इनका था 1862, यही इनका था। बस इतना अगर आप कर देते हो तो ये काम हो गया समाप्त। इसके बीच में 2-3 लोग आए थे जो अपोज कर रहे थे इस थ्योरी में, जो एंटोनी वान लुएनहाक थे। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, सॉरी यहां डिस्कवर में इसमें शायद 1667 होना चाहिए, तब ये 7 और ये 8 होना चाहिए, इसी में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है बेटा, आप डेट मिला लीजिएगा। ये क्या इन्होंने क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। इसके बाद इस थ्योरी को अपोज करने के लिए आ गए थे, जो थे निधम थे और बफो थे। बफो और न्यूटन को भी बोल दिया गया था, न्यूटन, बफो और निधम, ये लोग अपोज कर रहे थे इस थ्योरी के बारे में। देन अगर हम बात करें बेटा, जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है, यह क्या कह रही थी, देखो एक ही वीडियो में हम सारी कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं बेटा, ये ध्यान दीजिए कि आपको जो भी मैटर मिलने वाला है वो एक ही थ्योरी में हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो अगर जो चीजें यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर लेते हैं 68 ही है, ये हमारा सही है 68, तो ये 67 समथिंग होना चाहिए। चलते हैं देख लेते हैं 67 या क्या, 67 समथिंग, 67 ये सही है। वही बोले यहां पे थोड़ा सा मिसिंग था, ये चीज जो हमारा मिस हो रहा था, ये कितना था अप्रॉक्स, डेट वेट थोड़ा दिमाग से उतरता रहता है, क्या था अप्रॉक्सीमेटली 16,
जरा आप लोग देख लीजिएगा, जो भी होगा शायद 1767 था क्या, अभी इसके पिछले वीडियो में आप देखेंगे ये डेट मिल जाएगा, तो ये होना चाहिए 77 है कि 60। सॉरी बेटा, लोग यहाँ पे डेट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, इसको हम बाद में बता दे रहे हैं, अभी हम पढ़ाने के बाद इसको क्लियर कर दे रहे हैं, दिमाग में आ जाएगा, हम कर देंगे। तो यहां हम आते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है, इसमें कौन कौन लोग थे, ये लोग क्या कहें भाई, यहां पे जितने लोग थे वो अपने अपने धर्म के अनुसार, भाई ब्रह्मा जी ने जैसे हिंदू माइथोलॉजी वाले ने अपने ढंग से बताया, बाइबल वाले ने अपने ढंग से बताया। जैसे बाइबल में बोला गया था, बाइबल में पहला जो मानव था एडम था, और ईवा थी जो औरत थी। जो एडम था, एडम को बाइबल के हिसाब से गॉड ने बनाया मिट्टी से, गीली मिट्टी से। देन इसके बाद ईवा को उसी एडम के 12वें रिब से बनाया गया, तो ये वहां पे बता दी गई। और भी चीजें वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें थी, जैसे जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि यह चीजें कैसे हुई, क्यों हुई, और ये भाई गेहूं कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी आई, जैसे ब्रह्मा के हाथ, पैर, बाल, सर, सब चीज से बता दिया गया कि जीवों की उत्पत्ति ऐसे हुए। तो ये हिंदू माइथोलॉजी वालों ने बताया। देन इसके बाद और भी माइथोलॉजी, मतलब अपने अपने धर्म वालों ने हर जगह पे एक एक करके थ्योरियां देते चले गए। मतलब जिसको ये लगता था कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ ये चीज है, तो वो अपने धर्म से जोड़ के बताते चले जाते थे। तो ये था किसमें, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में, कि यहाँ पे धर्म को बढ़ावा देने वाले अपने अपने हिसाब से सारी चीजों को बताते चले गए। फिर ये सारी चीजें हो गई, और जैसे फिर आया ये वाली थ्योरी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आप कर देना रिलीजियस माइथोलॉजी। रिलीजियस माइथोलॉजी आपको दिमाग में आ जाएगा कि जैसे क्या बताया गया था कि ब्रह्मा के सर से उत्पत्ति हुआ किसका, मानव का, दानव का, और मतलब ह्यूमन बीइंग, और गॉड का। देन उसके बाद डेविल्स, ये तीन थे। इसके बाद इनके जो हेयर थे, हेयर से किसका निर्माण हुआ, ये जो धरती पे जितने प्लांट्स हैं इनका निर्माण हुआ। जो मुख है, मुख से किसका हुआ, बकरी का हुआ। जो चेस्ट है, इस चेस्ट से किसका हुआ, कमेंट बॉक्स में जाके आप बताएं। चलिए, ये एक थ्योरी, मतलब एक तो आपके लिए रह गया कि चेस्ट से किसका निर्माण हुआ है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर आंसर देंगे, और नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई कोई बात नहीं। देन इसके बाद आती है इटर्निटी जो थ्योरी थी। यहां पे कुछ चीजें डिफरेंट हुई। देखो, जैसे आज भी लोग पृथ्वी से जा रहे हैं दूसरे ग्रहों पर, और दूसरे ग्रहों पर जीवन के बारे में पता कर रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या चीजें अब जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो नहीं है क्या, मतलब क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, इसके बारे में बहुत से लोग अपने अपने तथ्यों को देते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में बोला जाए, जैसे मार्स को बोला जाता है धरती का एक टूटा हुआ कण है, ऐसा कुछ बोला जाता है, तो वहां भी पता लगाया जा रहा है कि लाइफ है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को वहां देखा जा रहा है। लेकिन उसके पहले अगर हम जब यहां पे बात करेंगे, तो यहां पे बात करने के लिए हमको इटर्निटी थ्योरी देखनी है। और इटर्निटी थ्योरी देखने के लिए बेटा हमको कब की बात समझ में आनी चाहिए, 20 बिलियन ईयर एगो। 20 बिलियन ईयर एगो। अब आप कहोगे सर यहां तक कैसे अब पहुंच गए। हाँ बेटा, यहां पे अब हमको बताने की बात आ गई। जब 20 बिलियन की बात आ जाए और जीवन की उत्पत्ति की बात चल रही हो, और उस बीच आ जाए 20 बिलियन, क्योंकि इसके बीच कभी आएगा नहीं। अगर आएगा तो बस इतना आ सकता है, याद रखना, 4.5 बिलियन आ सकता है। कितना आ सकता है बेटा, 4.5 बिलियन आ सकता है, या 3 बिलियन आ सकता है। 3.5 बिलियन आ सकता है। 3 to 3 बिलियन बोला जाता है, बिलियन आ सकता है, या फिर 2 बिलियन बोला जा सकता है, 2 बिलियन। लेकिन अब हम तो इन सारी चीजों को डक के आ गए। अभी ये क्या चीजें हैं आगे वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या है। 20 बिलियन ईयर एगो, अगर हम इटर्निटी की बात कर रहे हैं, तो 20 बिलियन ईयर एगो हमको कैसे जाना पड़ गया। हाँ बेटा, अगर हम बात करें यूनिवर्स की, आई मीन जो पूरी ब्रह्मांड थी, जो कब दिया गया था, 1927 में बात की गई थी। 1927 में लैमेत्रे ने बात किया था।
लेमेत्रे ने बात किया था किसका? लेमेत्रे ने बात किया था बिग बैंग जो थ्योरी थी, बिग बैंग। और बिग बैंग में क्या बताए थे इन लोगों ने कि जो चारों तरफ घूर्णन हो रहा है, चक्कर हो रहा है, इन सब से क्या हुआ था कि सब निर्माण हुआ, सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। इन ग्रहों के निर्माण से आई मीन तारे सितारे जो भी सब बने, उसके बाद में जाके धरती बनी। मतलब 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का निर्माण हुआ, इस पूरे ब्रह्मांड का यानी संसार का पूरे निर्माण हुआ, लेकिन पृथ्वी तब नहीं बनी थी। ये सारे यूनिवर्स की बात हो रही है, लेकिन पृथ्वी नहीं था। पृथ्वी कब आया? पृथ्वी आया 4.5 बिलियन ईयर एगो। और उस समय अब जब ये सारी चीजें इतने बिलियन ईयर एगो सारी पूरे यूनिवर्स में हो रही हैं, और वहां पे जो कण है इधर से उधर घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, टकरा रहे हैं, उन्हीं के घूर्णन और टकराने से कहीं ना कहीं मिलने से इसका निर्माण हुआ, आई मीन पृथ्वी का। कितने सत्र पहले? इतने सत्र पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। हम लोग जहां पे हैं वहां से इतने सत्र पहले, और हम लोग जहां हैं उसके इतने सत्र पहले बात हुई थी किसकी? यूनिवर्स की। अब हम बात कर रहे हैं, वो 2 चीजें और बच रही, उसको हम एंड में बताएंगे, अभी बने रहिए वीडियो में। तो यहां पे 1927 में जो बातें हुई थी बिग बैंग की, लेमेत्रे ने बता दिया कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहीं पे और साइंटिस्ट इनके साथ आ गए जिनका नाम था कांट, लाप्लासे और आर्हेनियस। ये लोग भी इन्हीं के साथ मिलकर सपोर्ट कर दिए बिग बैंग थ्योरी की, जो जीवन की पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात हुई थी। अब चलते हैं हम आगे, और ये पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हुई। इसके पहले जो सारी चीजें चल रही थी वो किसकी थी? 20 बिलियन ईयर एगो पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे यहां इटर्निटी क्या कहना चाहता है। अब यहां जब सारी चीजें बन गई, मान लो ये सब ग्रह नक्षत्र ये सारी चीजें हैं, धरती भी है इसी में, सब है, मान लो जो भी जितने भी आसपास जितने भी है, पता नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको नहीं मालूम है। तो अब क्या है कि यहां पे मान लो कोई ग्रह है, चलो अच्छे से बना ही देते हैं, नहीं आप भी कहोगे कि सर क्या कर रहे हैं। यहां पे हम कर देते हैं सूर्य, इसके बाद कोई और ऐसे 1 बाई 1 सबका नेम आता है, जरा आप बता दीजिएगा। हमको तो शायद याद है लेकिन अभी भूले पड़े हैं। चलिए कुछ नहीं, यहां पे हम रख देते हैं अर्थ को। आई होप यहां ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, देख लेते हैं, यहीं पे अर्थ होता है बेटा। अब हम जरा देखते हैं, हमको याद है कि नहीं पता नहीं, वो अपनी जगह है। जो इटर्निटी थ्योरी कहती है यह क्या कहती है? इसको हमने मान लिया सन, भूल गए, इसकी हम एक ट्रिक बनाए हुए थे, ट्रिक दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं तो हम बता देते। और ये जो लास्ट में है ये सबसे लास्ट में जो है ये होता है बर्फीला ग्रह। इसको बर्फीला ग्रह बोला गया था, एकदम बर्फ का था, लेकिन वो अब हट चुका है, उसको अब हटा दिया गया है, क्योंकि उसको ये वहां से हटा के क्या किया गया, क्योंकि वो इनके साथ ये मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। भूगोल अब हम भूल चुके हैं भाई, पता नहीं क्या था। चलते हैं, वो आपको जीवन की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं मिलेगा, इंटर की बुक आप पढ़ेंगे तो वहां होगा। अगर हम बात कर ले यहां पे, तो हमारे पास ये सारी चीजें हो गई। अब हम इनको जरा देख लेते हैं कि पृथ्वी यहां पे बन गई। अब ये इटर्निटी थ्योरी क्या कहता है? इस इटर्निटी थ्योरी में बहुत से साइंटिस्टों का अपना अपना ये मत था कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये कहां से हुई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब आप कहोगे सर ये थ्योरी तो इसमें भी प्रूफ हो रही थी। हाँ बेटा, यहां पे प्रूफ हो रही थी प्री एग्जिस्टिंग, यहां भी यही कहा जा रहा था कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवों से ही हुई है। ठीक, सॉरी ये याद आ रहा है 67 है, ये 67 है, ये 1767 है, ये इतना है, बराबर, ये सारी चीजें सही हो गई। अब ये थ्योरी भी वही कहने लगी। ये जो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी इटर्निटी में कही जाती है वह क्या कह रही है? यह बताना चाहती है कि धरती पे पहले से जीव थे, इस वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन बात धरती की नहीं करके उन लोगों ने सीधे तौर पे कह दिया कि पूरी यूनिवर्स में कहीं जीवन था जिससे धरती पे जीवन आया। अब बात ये हो गई, इन्होंने बता दिया कि मान लो यहां कोई ग्रह है, इससे स्पोर्स निकले, उड़े और यहां चले आए। चलो ठीक है, मान लेते हैं।
एक मान लो ये बर्फ वाला ग्रह इधर भी था, एक आठ इधर भी कोनो को दिखा देते, मान लो बर्फ से है पड़ा हुआ, यहां से जीवन निकला, यहां से जीवन निकला, जीवन यानी स्पोर्स और सीड आए थे इन लोगों के अनुसार जो इटर्निटी, जिसमें रिचर आते हैं और हेल्महॉज करके आते हैं, हेल्महॉज और रिस्टर करके आते हैं, ये दोनों यहाँ पे सपोर्टर बहुत बड़े थे इटर्निटी थ्योरी की। इन लोगों ने बता दिया कि यहां से जीवन इन सब ग्रहों से कहीं ना कहीं स्पोर्स और सीड के रूप में बाहर की तरफ आए और आके धरती पे गिरे और जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हो गई। चलो हम मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये जो है, ये सूर्य जो है ये ऑलरेडी इतना ज्वलित पिंड है कि इसका ताप सह पाना बाहर में इम्पॉसिबल है, इसके अंदर थे तो पॉसिबल था, लेकिन ये जब इसके सीधे संपर्क में जो स्पोर्स आएंगे और सीड आएंगे वह बचे रहेंगे, वह बचे रहेंगे। या फिर यहां से जो स्पोर्स निकल रहा है, बर्फ का पूरा ग्रह इनके पास है, वह बर्फ इनको रोक के रखेगा कि नहीं आप आराम से इस ग्रह पे चले जाओ। प्लस वहां कहा गया था, ग्रेविटेशन कहा गया था, मतलब इनको छूट मिल गया था कि आप आराम से उड़ो और चुपचाप धरती पे ही बस जाना और ग्रह पे मत जाना, मतलब निकले सीधे धरती के ट्रेवल पे निकले हुए थे, ऐसा मैटर होना चाहिए। लेकिन बाद में यह भी थ्योरी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। जब यह भी चीजें सक्सेस नहीं हुई, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा बेटा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसलिए लंबा होगा तो कोई नहीं, आप लोग देखिए, जरूर देखिए। तो ये भी थ्योरी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाई, लेकिन इसमें बात की किस चीज की गई थी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। देन इसके बाद इसमें यहां आप लिख देना स्पोर्स कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट, यानी दूसरे किसी ग्रह से आ गए स्पोर्स और इससे जीवन की उत्पत्ति हो गई। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें यहां तक की जो थ्योरी थी बेटा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया होगा। बस वन टाइम रीडिंग लगाने की जरूरत है, एक बार मात्र रीडिंग कर लो, बुक कोई भी हो आपके पास। हम सपोर्ट हमेशा क्या करते थे कि बेटा बुक पढ़ो, क्यों करते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इतना समझाने के बाद अगर जो बच्चा बुक नहीं पढ़ पा रहा है उसको प्रॉब्लम होगा। और बता रहे हैं वीडियो में आप एंड तक प्लीज बने रहे, क्योंकि अभी हम चलने वाले हैं बायोकेमिकल या मॉडर्न जो थ्योरी है, जरा हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब देखो इतना अगर हम चार्ट में दे देंगे तो आप बताओ कौन सा एग्जामिनर है जो आपको रोक देगा यार टॉप करने से, ये बताओ बेटा। हम बस यही चाहते हैं कि आप सारे यूनिट की पढ़ाई 1 बाय 1 ऐसे ही करके रख लो और एक चार्ट दिया करो हर पेज के क्वेश्चन पे, देन उसके बाद उसके मैटर भरो। ये अगर चार्ट याद है तो मैटर भरने में कितना टाइम लगेगा हमको ये बताओ। 15 मिनट पहले बैठ जाओगे, एग्जाम में बता दे रहे, गारंटी हम लेते हैं। अगर और भी मन करे तो आप 15 मिनट भी समझ लो, आपको 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, यो जान लो, क्योंकि मैटर इतना आपके पास हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं दिस दैट दिस दोस के बाद अंग्रेजी आगे वर्ड खत्म हो गया, वर्ड आ ही नहीं रहा है, लिखोगे क्या बेटा, कुछ लाइन तो चलते हैं उसके बाद रुक जाते हैं। अब आते हैं हम लोग जो हमारा बायोकेमिकल या मॉडर्न थ्योरी है। चलो यहां पे हम इसको भी दे दे रहे हैं, इसके बाद इसको पूरा डिटेल करेंगे। जो बायोकेमिकल या मॉडर्न थ्योरी है इसमें आए एआई ओपेरिन, यहां पे इनको दिखा दो और यहां पे इसी में कर दो स्टेनले मिलर। यूरे और स्टेनले मिलर थे, हो गया बेटा। यहां ओपेरिन और हेल्डेन थे, हेल्डेन। ठीक, तो चलते हैं हम जरा, बस कुछ ही पल की बात है। एआई ओपेरिन और स्टेनले मिलर की थ्योरी एक साथ में हम 1 मिनट में आपको समझा रहे हैं, बस बने रहिए एंड तक, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज के बाद ये ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओपेरिन की जो थ्योरी है ना, इसके बाद एविडेंस भी हम आपको बताएंगे, यहीं पे एविडेंस बताएंगे कि इसमें क्या करना है। तो आप प्लीज एंड तक बने रहिए। और यहां पे बात हुई थी 3.2 वाली, 3.2 और 2.0। तो 2.0 क्या है वो बताएंगे। ये मत सोचना कि रोबोट की बात कर रहे हैं सर, अक्षय कुमार वाला जो रोबोट आया था वो वाली बात नहीं है बेटा। रोबोट वही अच्छा था, मतलब जो पहला था, कौन सा, रजनीकांत वाला ना। चलो कोई नहीं, हम रोबोट की बात नहीं करेंगे कि 2.0 का मतलब रोबोट,
हम बात अपनी करेंगे कि 2.0 ये वीडियो चलने वाली है, ये जान लो ये 2.0 में आप आ चुके हो, मतलब फास्ट रिवीजन अब चलेगा। एक एक यूनिट आपको क्वेश्चन वाइज हम कराएंगे और सब कुछ क्लियर कराते हुए निकलेंगे। अब बात करें ये चीज ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर हम हेडिंग डालें यहां पे तो उसी का जो पांचवा छठा पोर्शन था, पांचवा थ्योरी था, इसमें आ गया जो थ्योरी है ये केमिकल थ्योरी आप कह सकते हो, केमिकल थ्योरी या फिर बायोकेमिकल थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, इसको देने वाले कौन थे, उनका भी नाम इन्हीं के साथ में ही हो जाता है, AI ओपेरीन, ओपेरीन और हेल्डन थे। ये कब दिए थे, यानी इनकी जो थ्योरी आई थी AI ओपेरीन की, कब आई थी, 1924 में। तो जरा अब हम इनकी थ्योरी देख लेते हैं क्या था। देखो बेटा, एक बात आपको बता दें यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीवन की उत्पत्ति और जीवन, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। अगर हम आपसे पूछे जीवन और जीवन की उत्पत्ति में कोई ऐसी चीज बताओ जो आपको डिफरेंस क्लियर कर दे, तो आप नहीं बता पाओगे। देखो एक बात हम पूछ रहे हैं बेटा, यह है क्या चीज, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना। यहां पे हो गया चलता फिरता मानव, चलता फिरता मानव बहुत सारे हो गए, पेड़ हो गया, मतलब पेड़ पौधे भी हो गए। चलो बहुत अच्छा, पेड़ नहीं बना पाए सॉरी, बट इन केस जो भी है अच्छा है। यहां पे क्या था, ये पूरी धरती थी और धरती के अलावा कुछ था, मान लो बाद में पानी भर गया, और कुछ था नहीं था बेटा। लेकिन आज धरती पे ये सारी चीजें हैं, और जब धरती पे ये सारी चीजें हैं तो वहां पे क्या है, ये है। जब धरती ऐसी थी, खाली जल रही थी, एकदम गर्म टेम्परेचर था और ये पानी भी जल रहा था। जब एक बार धरती का बात किया गया तो इसकी टेम्परेचर थी 600 डिग्री सेल्सियस, और बाद में ये ठंडी हुई तो इसकी टेम्परेचर आ गई 100 डिग्री सेल्सियस। तब भी अगर हम बात करें तो क्या ऑक्सीजन था, नहीं था बेटा, यहां पे ऑक्सीजन नहीं था। यहां क्या पूरे इस यूनिवर्स में बात करें तो ऑक्सीजन था, धरती को तो छोड़ दे, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो ऑक्सीजन था, नहीं था। अगर हम अब की बात करें तो अब ऑक्सीजन है पूरे यूनिवर्स से लेके पूरे इंडिया में है इंडिया में कि पूरे धरती पे है, पूरे ब्रह्मांड से लेके धरती तक ऑक्सीजन है। अब एक बात आपको बता रहे हैं, यहां पे जो पानी है वो कैसी है बेटा। देखो ये ओपेरीन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम इंटरेस्टिंग बना देंगे आप लोगों को। यहां पे जो पानी है वो कैसी है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। यहां पे पानी कैसी थी, वार्म थी, या गर्म थी, हॉट कर सकते हो, है ना, गर्म थी। जो पानी गर्म था इसमें कोई ऑक्सीजन आया ही नहीं, ऑक्सीजन भी पानी में नहीं है। यहां तो ऑक्सीजन भी है, O2 है। यहां पे केमिकल थे, इसलिए ये गर्म होता है। आपके घर में अगर सब्जी वब्जी बनाया जाए या कोई भी चीज ऐसी जो जूस के रूप में हम लोग लेते हैं तो उसको सूप बोलते हैं ना, सूप की तरह था। लेकिन ये अगर आज भी निकाले तो वाटर ही मिलेगा हमको। यहां पे ये सूप क्यों बोला गया, क्योंकि जल रहा था और इसमें केमिकल आ चुके थे, लेकिन वह केमिकल ऑक्सीजन को नहीं पा रहे थे। अब आप कहोगे कि सर बिना ऑक्सीजन के जल कैसा, हाँ बेटा वो भी बता रहे हैं, धीरे धीरे चलो ना। आपको इतना गजब का कॉन्सेप्ट बताएंगे यहां पे कि कहोगे कि सर वास्तव में आप कुछ दिए। यहां पे देखो बेटा, आज के टाइम में क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज यहां पे सेव ले लें, सेव को काटेंगे, पीसेंगे, कूचेंगे, चबाएंगे और चबा के इसको धीरे 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 धीरे, सेव कितना बड़ा सा था, बहुत बड़ा सा था,
खा के इसके एकदम पार्टिकल ऐसे कर दिए कि आप शरीर में ढूंढ लोगे क्या सेव। फोकस देख लेना, सही है, बैटरी बैकअप ठीक है। सॉरी बेटा, वो बैटरी अचानक से डाउन हो गया इसलिए रुकना पड़ा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां जो चीजें हैं, सेव है, सेव को हम खा लेते हैं, चला गया बॉडी में, वो बड़ा चीज था, यानी कोई बड़ी चीज थी, उसको हमने खा लिया, अब ढूंढना मुश्किल है। बड़ी थी, सेव बड़ी थी, हम ये कह रहे हैं। मीट, मांस, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये चीजें हम सीधे खाते हैं, और खा जो रहे हैं वह क्या है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। जब खा के उसके पहले पार्ट्स में उसको तोड़े तो वह थोड़ा सा उससे कम हुआ, रोटी खाएं तो स्टार्च, स्टार्च के बाद छोटा कण हुआ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से छोटा, मतलब है तो कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन पार्ट देखो, माल्टोस, माल्टोस से छोटा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से छोटा पायरुविक एसिड। गया कि नहीं, यहां तक पहुंचे बेटा। पायरुविक एसिड से छोटा, कहोगे सर कुछ नहीं, ना 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 ना, वही टूटता है तो आपको एटीपी मिलती है। पहुंचे वहां तक, मतलब देखो आप कहां तक पहुंच रहे हो बेटा। एक बहुत बड़े कंपाउंड से टूटा, फिर टूटा, फिर टूटा, फिर टूटा, फिर यहां काम कर दिए, पूरा जो आपके अंदर एटीपी था, ऊर्जा था, वो भी खत्म। आप मतलब इतना खाने के बाद भी इतना छोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान दो। चलो, यहां क्या हो रहा है, यहां जब जीवन बन रहा था तो कोई ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, और फाइनली ऐसा बना था। यहां पे जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, यहां पे जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। दिखाएंगे, समझाएंगे कैसे। अब ये चीजों को समझने के लिए हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। जैसे यहां पे जब हम कोई भी चीज, जैसे घर में दाल रख दे, सब्जी रख दे, रोटी रख दे, पनीर रख दे, मांस का टुकड़ा अगर रख दो, तो वह क्या होता है, धीरे 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 वह टूट के ऐसे बिखर जाता है, फैल जाता है। रोटी आप एक रखोगे, एक ही रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे इतना फूल के ऐसे गद्दी नुमा बन जाएगा, मतलब एकदम ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद सारी चीजें उसके टूट जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हर केमिकल को वो तोड़ देता है। जब ऑक्सीजन ढेर आएगा धरती पे तो वो केमिकल को जुड़ने नहीं देगा जल्दी, वो तोड़ तोड़ के तोड़ फोड़ मचा के इधर उधर अलग अलग करते रहेगा। ऑक्सीजन का बहुत अच्छा गुण है ऑक्सीडेशन करना, तो फैला देगा, वो चीजों को फैला देगा और तोड़ तोड़ के एकदम पार्ट्स में अलग अलग कर देगा। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, जीवन की उत्पत्ति में एआई ओपेरिन का जो सिद्धांत है, यह हम आपको जरा समझाने की कोशिश करेंगे। थ्योरी से पूरे प्रकृति को समझाएंगे और प्रकृति से क्या चीजें समझाएंगे। जरा आप वीडियो में बने रहें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आप देखिए। भाई हुआ क्या कि जो ग्रह नक्षत्र ये सारी चीजें जब बन गई, ये सत्र आ गया कितना, 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन ये बन गया। और अब इनसे बन गया क्या, धरती बन गई। ये बन गया बेटा धरती। धरती पे अभी कुछ नहीं करना है, यहां पे इसका टेम्परेचर हम अप्रॉक्स 600 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, ठीक है बेटा, 600 डिग्री सेल्सियस। जलित पिंड थी, एक जल रही पिंड थी, जल रहा है, इतना गर्म है, और यहां ऑक्सीजन नहीं है। यही रीजन था, यही ओपेरिन ने बताया कि यह कारण था, यही कारण था कि जीवन की उत्पत्ति हुई। अगर यह धरती जैसे आज है वैसा हो जाए और यहां से सारे जीवों को हटा दो और चाहो कि जीवन की उत्पत्ति हो जाए, तो नहीं हो सकता। उसका यही रीजन है कि वह जल रही थी पिंड, और इस पे जो पानी आया वह पानी भी सूप बन गई, गर्म सूप बन गई, जिसके कारण वह सूप थी खाली, और यहां ऑक्सीजन ही नहीं था। और ऑक्सीजन नहीं था तो जो मॉलिक्यूल आते थे वह जुड़ने लगे थे, टूटने के बदले वह जुड़ने लगे थे। लेकिन आज जो मॉलिक्यूल है वह जुड़ने के बदले क्या होता है, जल्दी से टूटने लगता है। जो ही हवा के संपर्क में आएगा, बाहर आएगा, वह टूटने लगता है। मॉलिक्यूल तुरंत रिएक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वहां रिएक्शन नहीं हो पाता था। यही क्रियाएं अलग थी। अब देखते हैं हुआ क्या कि यहां जितने ग्रह नक्षत्र सब थे, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराना शुरू किए, टकरा रहे थे, घूर्णन हो रहा था, बिजलियां चमकती थी इनके टकराने से। क्या हो रहा था,
एकदम बिजलियां कड़क रही थी, जोरों की बिजलियां कड़कती, खूब बिजलियां कड़कने लगी। और इनके कड़कने से जो चिंगारियां निकलती थी, आई मीन स्पार्क होता था। क्या होता था? स्पार्क होता था, जिसके कारण निर्माण हो गया वहीं पे हाइड्रोजन और हीलियम का बेटा। वहां से निर्माण हुआ था हाइड्रोजन और हीलियम का। जब इनका निर्माण हुआ हाइड्रोजन हीलियम का, ये दोनों कहीं ना कहीं 1 बाई 1 आपस में मिलने लगे और भी चीजों को ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे से यह जुड़ने लगे। और इनके जुड़ने से कहीं ना कहीं यह हुआ कि कार्बन बन गया, हाइड्रोजन तो था ही, नाइट्रोजन बना और भी बने कुछ चीजें। ये CH बन गया और भी चीजें बनी। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि इन सबके ऐसे ऐसे मिलने से यहां पे बन गया एक चीज और था, वह था H2O। यह देखो बड़ी कमाल की बात हुई क्या कि इनके मिलने से ये आपस में इतनी स्पार्किंग चलने लगी कि यहां पे H2O आपस में बन गया। ऑक्सीजन को ढूंढ के, आई मीन ऑक्सीजन भी बनाया और यह इससे मिल गया। ऑक्सीजन एनवायरमेंट में बना जरूर, लेकिन यह मुक्त अवस्था में नहीं था। अगर यह मुक्त अवस्था में होता तो चीजें बदल गई होती, लेकिन यह मुक्त अवस्था में था ही नहीं बेटा। अब देखो था क्या इस अवस्था में था, यह क्या था? एक जल का वाष्प था, वाष्पीकृत रूप ही था पानी का। यह इन लोगों को एक दूसरे को आपस में आकर्षित करने लगा। यह आकर्षित होके बन गए CH4, यह मिले तो बन गया NH3 और फिर H2 इधर उधर से बन गया, फिर H2O बन गया। ये सारी चीजें बनी। अब हुआ क्या? इनके स्पार्किंग, इनके भार से, इनके प्रेशर से और इन सब के बढ़ने से और H2O के बनने से H2O धीरे 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 क्या हुआ? बारिश की बूंदों के रूप में गिरना शुरू किया धरती पर। क्या हुआ बेटा? धरती पर यह गिरना शुरू कर दिया और यह चीजें चली कम से कम करोड़ों ईयर तक। CRORE होता है ना, करोड़ ईयर। यह चीजें करोड़ों साल तक चलती रही। यह होता रहा, यह पानी की बूंदें इस पे आती, फिर चला जाता, फिर आती, फिर चला जाता, फिर आती, फिर चला जाता उठ के ऊपर। हुआ क्या बेटा कि जैसे आप घर में एक तवा को गर्म करो और तवा पे पानी डालो और ऊपर थाली लगा दो, पानी छन्ने से उठ के चला जाएगा, फिर पानी नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, और एक समय बाद गैस नीचे बंद कर दो, मतलब एक बार तवा गर्म करो उसके बाद छोड़ दो, और एक समय ऐसा आएगा कि तवा लगभग धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, लेकिन तवा पे मौजूद पानी गर्म ही रहेगा कुछ पल तक। वह पानी कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। भले ही टेम्परेचर इतना ना सही, लेकिन इतना तो सही होगा ही होगा। सेम वैसा ही हुआ बेटा। पानी कंटिन्यू गिरती रही, वह नहीं रुक पाई किसी भी कारण से। वह धरती पे कंटिन्यू करके आती रही और टेम्परेचर इसका लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। हुआ क्या? यह जो पानी आती थी इसमें आया था कार्बन, आया था हाइड्रोजन, आया था नाइट्रोजन, आया था ऑक्सीजन भी आ गया था। यह फॉर्म क्या थी बेटा? यह फॉर्म थी CH4 NH3 और H2 और H2O के रूप में था। ये सारी चीजें थी। और दूसरी तरफ हम समझाएंगे बेटा आप लोगों को कि अगर CHO अगर मिल जाए तो हमने एक वीडियो में पढ़ाया होगा कि बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। CHNO ये मिल जाए तो बन जाता है एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड ही बनाता है क्या? प्रोटीन। ठीक है बेटा। और कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है क्या? न्यूक्लिक एसिड। और यह न्यूक्लिक एसिड ही बनाता है क्या? DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड ही है DNA RNA। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर है बेटा। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे होने वाली है क्या कि अब जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारी चीजें पृथ्वी पे आ गई, टेम्परेचर इतना था, लेकिन यह किसकी भांति थी? हॉट सूप की तरह। हॉट सूप यानी एक जूस की तरह। यह नाम जो दिया था
बस इसी के कारण इस थ्योरी में हेल्डेन को भी जोड़ दिया गया था। हेल्डेन ने इस पानी को गर्म सूप का नाम दे दिया था। बस हुआ क्या, जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन था, इनके और वो जो एमिनो एसिड है इनके मिलने से अब कुछ बनने लगा। वह जो बन रहा था बेटा, यहां पे इनके मिलने से यहां क्या बना, जरा ये देख लेते हैं। यहां कर देते हैं बेटा, यहां पे जगह है, थोड़ा सा हम इस साइड कर लेंगे। देखिए, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें हैं, इन सबके मिलने से कहीं ना कहीं प्रोटीन बना। और जब प्रोटीन इस पानी में मिलने लगा, यहां पे क्या क्या था, CH4 NH3 H2H2O, ये सारी चीजें थी। और इनके मिलने से यहां पे कहीं ना कहीं, देखो पहली बात अगर हम बात करें तो यहां पे इनके बनने के पहले कौन कौन बना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना। और ये बने तो इन लोगों ने बना दिया क्या, एटम। एटम बनाया ना, और एटम बना तो एटम क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल बनाएगा। ये सब एटम मॉलिक्यूल बनने लगे ना। अब ध्यान दो, यही रूप हम आपको दिखाना चाहते थे बेटा, कि पहले यहां पे टकराव हुआ, इनके टकराव से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने थे, और बाद में बना एटम, और ये एटम बनाने लगे मॉलिक्यूल। अब देखते हैं यह मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, यह मॉलिक्यूल जब बनाए तो इन लोगों ने क्या बना लिया, CH4 NH3, ये सारी चीजें बना लिए। और ये भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल का ही रूप है, एटम और मॉलिक्यूल, ये जो है मॉलिक्यूल ही है, मॉलिक्यूल ही है। और इन लोगों ने क्या किया कि छोटा छोटा एक स्फीयर बना दिया समुद्र के अंदर। यह जो स्फीयर थी, यह एक रूप से क्या थी, यह भी एक प्रकार की माइक्रोस्फीयर थी। यह क्या थी, ये प्रोटीन के थे, इनका नाम जो पड़ा, इसका नाम था माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर थे, या फिर इनको कह दो माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल बन गए ये सब। और ये हैं क्या, ये प्रोटीन के कण हैं, ये हैं प्रोटीन। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यह जो प्रोटीन थी, इन लोगों में एक गुण आ गया, एक दूसरे से आपस में जुड़ने का, और ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ने लगे, और जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा बबल्स बनाने लगे। और जब ये जुड़ने लगे, ये जुड़ के अलग होते तो फिर ये बनाते, ये इधर से ये बनाते, ये इधर से इधर आ जाते। और ये जब जुड़ते थे तो एक बड़ा सा बबल्स बनाते थे। यह बबल्स ऐसा था जिसके अंदर बहुत से प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे, जिसको बोला गया मैक्रो मॉलिक्यूल। वह माइक्रो हो गया तो यह हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी इसको बोला गया कोएसरवेट्स। यह हो गया बेटा कोएसरवेट्स। तो यहां तक की तो बात हो गई कि यह एक ऐसा चीज बन गया था जो एक पूरी बॉडी की खोल की तरह थी। यह कहीं टकराता, और टकराने के बाद क्या होता था, इसमें दो भागों में यह बट जाता, और दो भागों में बट के ऐसे ही टहलता रहता था। इसमें यह गुण था कि दो भागों में बट के फिर ऐसे ही टहलता रहता, फिर ये मिलते, फिर बनते, फिर ऐसे ही कई के चारों तरफ धरती पे समुद्र में ऐसे ही बनने लगे। यह एक प्रकार का बॉडी था। और दूसरी तरफ क्या बन रहा था, दूसरी तरफ जो CHO था, यह भी कहीं ना कहीं फॉर्म ले रहा था, और इसने बना दिया एक ऐसा पार्टिकल जो फ्री फॉर्म में घूम रहा था। और यह पार्टिकल कोई और नहीं था, यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड ही था, न्यूक्लियोटाइड ही था, न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लिक एसिड कर सकते हैं। यह एक प्रकार का क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। यह न्यूक्लिक एसिड का ही फॉर्म था। और यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलप करके ऐसा बना लिया अपने आप को कि यह इजिली इधर से उधर स्विम करता रहता था। यह एकदम ओपन था, इसके ऊपर कोई कवर नहीं थी, इसलिए इसका नाम जो बोला गया, इसको बोला गया वायराइड्स। और धरती पे जो सबसे पहली बात की जाती है कि डीएनए और जेनेटिक मटेरियल के रूप में कोई आया था, तो वह वायराइड्स था। वायरस का ही एक प्रकार का रूप था, यह था वायराइड्स। बैक्टीरिया के पहले भी कोई आया था तो वह आया था वायराइड्स यानी वायरस का ही एक रूप था। इसके ऊपर कोई खोल नहीं था,
इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं था। आई मीन इसको इसकी जरूरत थी और इसको इसकी जरूरत थी। हुआ मुलाकात इन दोनों का एक दूसरे के साथ और बन गई कहानी आगे। अब देखते हैं क्या कि यह हो गया कोएसरवेट्स और कोएसरवेट्स के अंदर यह आ गया वायराइड्स का डीएनए, यानी कि डीएनए जो फ्री फॉर्म में घूम रहा था चारों तरफ। और यह मौजूद सारी केमिकल मटेरियल, आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक कोशिका को बनाने के लिए वो सारी चीजें चाहिए होती हैं जो यहाँ पे अब मिल चुकी हैं। यह बना कोएसरवेट्स और धीरे धीरे इसी में डेवलपमेंट हुआ। बाद में बन गया क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी बना, ब्लू ग्रीन एल्गी बन गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। किसका, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। और बैक्टीरिया मतलब कौन बन गया, यही था प्रोकैरियोट। आई मीन यही जो कोएसरवेट्स है इसी को फर्स्ट प्रोकैरियोट भी बोला गया। प्रोकैरियोट बन गया, प्रोकैरियोट। और इसके बाद तब डेवलपमेंट हुआ यूकैरियोट। यूकैरियोट क्या, सेल का निर्माण हुआ। तो यह थी बेटा एआईओपेरिन की जीवन के उत्पत्ति का, मतलब एआईओपेरिन के जीवन का नहीं, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा, जो एआईओपेरिन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बेटा जरा हम 1 मिनट देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं न जा रही है, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा होने के बाद थोड़ा सा, हाँ बेटा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था तो उसको हम जरा सा पास करके नेक्स्ट पे कर दिए हैं। चलते एआईओपेरिन के जो सिद्धांत थी इसी को लैब में करने वाले एक वैज्ञानिक थे, जरा उनके बारे में 2 मिनट और लगेंगे, ये वीडियो हो जाएगा एंड तक, इसलिए बने रहिए। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल यह वीडियो है बेटा, प्लीज, क्योंकि हम आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहे हैं। अब एकदम एग्जाम में आप लोगों को ऐसा मैच्योर करके भेजेंगे कि मार्क्स आपके दी बेस्ट आए और टॉप आप ही करें। सो प्लीज एंड तक बने रहिए और सारे पॉइंट को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। एक बार बस रीडिंग लगाएंगे आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। जस्ट इसके बाद 1 बाय 1 करके हम हर यूनिट की वीडियो ऐसे ही आपको देंगे और हमको लगता है कि एक एक यूनिट हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक एक वीडियो में। अब तो इसके बाद थे भैया साइंटिस्ट जिनका नाम था स्टेनले मिलर। इन्होंने जो थ्योरी दी थी बेटा वो 1953 में दिया था। इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, एक छोटा सा फ्लास्क लिया था, ये हो गया फ्लास्क। इस फ्लास्क में इन्होंने एक लगा दिया ट्यूब लगा दिया और इस ट्यूब को यह आगे तक घुमा के ले गए थे और इस ट्यूब को इन्होंने एक बड़े से फ्लास्क में, आई मीन इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे तो हमारा वो ट्यूब बड़ा हो जाएगा। यह हो गया स्टेनले मिलर का छोटा वाला फ्लास्क, जो छोटा सा एक फ्लास्क लिए थे, और ये हो गया इनका थोड़ा सा बड़ा वाला फ्लास्क। देखो यह जो ट्यूब था यह घूम के आगे से आया हुआ था, जो बड़े से एक फ्लास्क में इन्होंने जोड़ दिया था और इस फ्लास्क में एक इन्होंने लगा दी थी नली और यह नली थोड़ा नीचे से होते हुए और इसी में यह नली का कनेक्शन इन्होंने लगा दिया था। थोड़ा और नीचे करना होगा बेटा। इस जो वह नली थी उस नली का कनेक्शन इन्होंने इसमें कर दिया था। यहाँ पे बहुत सी चीजें थोड़ी डिफरेंट वे में भी पढ़नी होती है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सारी चीजों को क्लियर कर लेते हो। इस यूट्यूब मतलब ये जो यू शेप की ट्यूब बनी है उसका भी कोई तात्पर्य था, कोई मतलब था, यह भी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे जो है यह देखते हैं, इन्होंने एक लिया छोटा सा फ्लास्क और यहाँ पे ले लिया था एक ठो लैंप। ये हो गई बेटा लैंप और लैंप में इन्होंने आग लगा दिया। हाँ बेटा ऐसा पढ़ो जैसे आग लगा देंगे, पढ़ के एकदम आग लगा देना है आप लोगों को पेपर में। अब देखो लैंप को जला दिया, पानी होने लगा बॉयल और पानी बॉयल होता तो ऊपर की तरफ उठता है, मालूम है, H2O के रूप में। जलवाष्प था, इवेपोरेशन, यह भाप ऊपर की तरफ उठता और उठते उठते यह कहाँ जा रहा था बेटा,
इस फ्लास्क में आ रहा था। इस फ्लास्क में इन्होंने ऑलरेडी कुछ डाला हुआ था, यह था CH4 जो ओपेरिन को मिला था। ओपेरिन को इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें मिली थी, एक जो बिजली चमक रहा था, बिजली चमक रहा था, आई मीन स्पार्क, जो इन्वायरमेंटल स्पार्क था यह था। दूसरा था CH4, तीसरा था NH3, फिर हाइड्रोजन था H2 और H2O था। ये सारी चीजें थी। सेम चीजों को इन्होंने अपने लैब में डाल दिया। NH3 CH4 NH3, ठीक है, फिर H2 और इधर से जो आ रहा था वह H2O था ही, जलवाष्प के रूप में था। ठीक, स्पार्क चाहिए था, इन्होंने लगा दिया यहां पे। स्पार्क के लिए एक व्यवस्था लगाया, वह क्वेश्चन आप लोग आंसर में आए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आके आंसर दें कि यह जो यहाँ पे स्पार्किंग कराई जा रही थी कितने वोल्टेज, यहाँ पे कुछ वोल्ट का करंट इन्होंने यहाँ क्या लगा दिया, धनायन, और इधर लगा दिया ऋणायन, यानी इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड कैथोड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लगा के चिंगारी उत्पन्न कराई, और इसमें कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, और कितना वोल्ट था, कितने वोल्ट का करंट इसमें इन्होंने प्रोवाइड किया था। यह क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आए और जरूर आप लोग बताएं बेटा। अब ध्यान देना कि यहां पे जब इन सारी चीजों को यह यहां करंट दे के मिलाने लगे, तो इस करंट में इतनी हाई वोल्टेज थी कि जैसे सारी चीजें ओपेरिन ने दिया था और सारी चीजें धरती पे आती थी, धरती गर्म थी, 600 डिग्री सेल्सियस था धरती का तापमान, और उसके बाद वह धीरे धीरे ठंडी होती तो फिर ऊपर, मतलब करोड़ ईयर तक यह आती जाती रही। करोड़ ईयर हमने पहले ही बोला, याद रखना, करोड़ ईयर, करोड़ों साल तक यह चला था प्रोसेस। और हमने पहले भी बता दिया था कि जो अर्थ की उत्पत्ति थी, अर्थ की, वह कब हुई थी, 4.5 बिलियन ईयर एगो, है ना बेटा। और बात हमको करनी है कि जो 3.00 या फिर 3.5 की बात हमने की थी, यह क्या था। यह जो 3.5 का बात था बेटा, यही 3.5 बिलियन ईयर एगो धरती पे सारी चीजें आई थी। मतलब कि धीरे धीरे केमिकल का फॉर्मेशन, और धरती ठंडी होने लगी थी और जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। जीवन की उत्पत्ति जो धरती पे शुरू हुई वह 3.5 बिलियन ईयर एगो शुरू हुई थी। एक्चुअल में इसको हम हटा ही देते हैं तो सही होगा। यह आप कर लीजिए कि 3.5 बिलियन ईयर एगो धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई। 1 बिलियन ईयर एगो, अब आप समझ गए होंगे। देन इसके बाद बना था पहला जो प्रोकैरियोट, आई मीन बैक्टीरिया, वह आज से 2 बिलियन ईयर एगो बना था। 2 बिलियन ईयर एगो जो बना था धरती पे प्रोकैरियोट, आई मीन जो बैक्टीरिया बने थे वह 2 बिलियन ईयर एगो बने थे। ठीक है बेटा, तो यह आपको जो क्वेश्चन हमने पूछा था 4.5, 3.5 एंड 2 बिलियन, यह क्लियर हो गया होगा। यहां बात करें तो इसमें एक कंडेंसर लगा था बेटा, एक टोटी टाइप का था, यू वाली जो नली थी इस पे भी एक टोटी टाइप का लगा हुआ था, इसको भी घुमाना है। और यहां पे लगा था एक कंडेंसर, जिससे जो चीजें गर्म होके आती वह कम बेसी करके ठंडा कर दिया जाता था। यह सारी चीजें इसमें आती, यह यहां से आती, ऐसे चक्कर काट के इधर जाती और जलवाष्प के साथ फिर उठती, फिर इधर जाती, फिर यह कुछ प्रक्रिया चलता था। और यह स्पार्किंग इतना हुआ कि यह धीरे धीरे एक दूसरे से संघनित होने लगे, आई मीन मिलने लगे। कुछ समय बाद यह क्या हुए, इधर से गुजरे तो गर्म थे और कंडेंसर को ऑन किया गया और यह हो गए ठंडे। और जब ठंडे होकर यहाँ पे आए तो यहाँ पे यह एकत्रित हुए। इस नली में यूट्यूब जो था, इसमें इस यूट्यूब चैनल पे नहीं बेटा, यहाँ पे एकत्रित हुए, जो यू टाइप का नली था। और जो एकत्रित हुई बूंदे थी, इसको बोला गया था रेड ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट। ये क्वेश्चन सारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इस रेड ड्रॉपलेट की कहानी क्या थी बेटा, कि जब यह रेड ड्रॉपलेट को यहां से छाना गया लाल बूंदों को, तो यह कुछ इस रूप में एकत्रित हो गए, निकाला गया नीचे। और यह था क्या, जो मेरा ट्रिक है बेटा, ऐसे तो माइंड में आएगा नहीं, लेकिन मेरा ट्रिक थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यह आया गुल फॉग।
यह क्या था? यह था ग्लाइसिन। क्या था बेटा? ग्लाइसिन था, यूरिया था, लैक्टिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड था, फिर डबल ए था, एस्पार्टिक एसिड था। क्या था? एस्पार्टिक एसिड, फिर एलिनिन, फिर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। अगर थोड़ा बहुत इसमें मिस हो रहा है तो आप बना लीजिएगा, लेकिन यह सारी जो केमिकल थी यही थी, और यह एक प्रकार की क्या थी? एमिनो एसिड ही है। एमिनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं हम लोग। तो अब हम जरा ध्यान देंगे कि जीवन की उत्पत्ति में जो रोल था बेटा, वहां पे हमने यही बताया कि पहले बना एटम, फिर बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में क्या बना? माइक्रो मॉलिक्यूल, फिर बना मैक्रो मॉलिक्यूल। इन्हीं में फॉर्मेशन चल रहा था इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल या कंपाउंड, फिर इनसे बना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना कॉम्प्लेक्स या कंबाइंड, बना क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था यही था लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, और इन सब ने मिला के जो बनाया वही क्या था बेटा? बॉडी था। मिला जुला के यही जीवन की उत्पत्ति थी बेटा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दबा दें और शेयर जरूर कर दीजिए, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें।